अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अली मुहम्मद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारी वीडियो इस चैनल के ऊपर अमूमन काफ़ी दिनों बाद आती है। उसकी वजह यह है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा होता हूँ, उसके ऊपर गौर व फिक्र करता हूँ, रीडिंग करता हूँ कुछ, तब जाके आप लोगों के लिए एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको कर लीजिए। तो कोई 5 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि आप लोगों ने मार्क्स कैसे चेक करने हैं, अपने कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, कैसे होती है, ये बताऊंगा मैं आपको। मेरिट कहाँ तक जाएगा ये बताऊंगा। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। पेपर लीक जो हुआ एसपीएससी का, उसके ऊपर क्या रद्द अमल आया और क्या प्रेशर बिल्डअप हुआ एसपीएससी के ऊपर, और आप लोगों ने क्या रोल प्ले करना है जिससे आप लोगों के मसले हल होंगे फ्यूचर के अंदर। और स्पेशल जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग मिलती है उनकी तरफ से, बहुत मोहब्बत मिलती है, तो उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और 5वीं चीज़, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए यूट्यूब के ऊपर। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे इज्जत दी, और आगे भी अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब सखर के अंदर मुझे कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं, कुछ सेल्फीज़ लेते हैं साथ या बात करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अच्छे काम को सराहना जानते हैं। तो आ जाते हैं हम, आप लोगों ने मार्क्स कैसे चेक करने हैं, ये सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के हर एसपीएससी के पेपर के अंदर काम आएगी। देखें, एसपीएससी के पेपर के अंदर अमूमन 50 एमसीक्यूज दिए जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि 50 एमसीक्यू और 100 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है। और वहां पर पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखी हुई होती हैं कि 0.5 जो है वो हज़फ हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई एक एमसीक्यू गलत किया। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप 4 एमसीक्यू गलत करते हैं तो आपका एक सही एमसीक्यू भी गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। फॉर सपोज कि अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, फॉर सपोज 50 एमसीक्यूज, ठीक, यानी कि 50 पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं उसने, तो उसके अगर 50 के 50 सही हैं, यानी कि 100 मार्क्स हो गए। पर क्या हुआ, उस स्टूडेंट के 10 एमसीक्यूज जो हैं वो गलत हैं, ठीक है, 40 ठीक हैं। तो पहले हम लोग 40 को देख लेते हैं कि 40 के कितने मार्क्स बनते हैं। तो 40 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आंसर आया? 80 आंसर आया, यानी कि उसके 80 जो नंबर हैं वो बन गए। पर नेगेटिव मार्किंग भी तो है। जब नेगेटिव मार्किंग मैंने निकाली तो इसका क्या मतलब निकला कि 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे मेरे दोस्तों? 0.5 से। तो 10 को जब मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो मेरे पास आया 5 आंसर। तो जब इसको हम लोगों ने एग्जामिन किया तो जो मेरे पास एमसीक्यूज बनेंगे 80 में से मैं 5 जो है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75, यानी कि जो मैक्सिमम उसने मार्क्स लिए हैं वो 75 मार्क्स लिए हैं। आई होप ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सही रखनी है अपनी। जो आपके ठीक हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें 2 से, और जो गलत हैं उनको मल्टीप्लाई करें 0.5 से। जो 0.5 का आंसर आया आपके पास, उसको माइनस कर दें अपना जो आपका स्कोर हो, आपके सही एमसीक्यूज हों, उसमें से जो आपका आंसर सामने आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। अब आ जाते हैं कि सर मेरिट कहाँ तक जाएगा एसएसटी के एग्जाम्स में, और क्या उम्मीद रखी जा सकती है एसपीएससी से। देखें, मेरिट की जहाँ तक बात है, जो मैंने अभी तक पेपर ऑब्जर्व किए, और इसके ऊपर मैंने कोई प्रेडिक्शन वीडियो भी नहीं बनाई, ना मैंने इसके ऊपर ज़्यादा बात की। वजह ये थी कि मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग मुझे सुने तो वो क्वालिटी कंटेंट हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो कल्ट ऑडियंस है, वो जो है मेरी बात को समझती है, मुझसे अटैच है, तो मैं उनको एक्सप्लॉइट करना नहीं चाहता फजूल की बातें करके। तो दोस्तों, मैंने जब एसपीएससी के पेपर्स देखे तो एक अंदाज़ा हो गया कि मूड में नहीं है एसपीएससी के पेपर के अंदर 60 मार्क्स भी कोई बच्चा ले पाए, 60 मार्क्स भी। तो मैं इस बात को बड़े मुस्तनद होके कह सकता हूँ कि एसपीएससी का जो मेरिट जाएगा, जो आपके पेपर्स हैं, उसकी नोयत को देखते हुए, चाहे वो जर्नल हो या साइंस हो, 65 से ऊपर जिसने मार्क्स ले लिए, मैं उसको दोनों हाथों से सलाम करूंगा कि आपने ये कैसे ले लिए, मुझे समझ में नहीं आया। 65 to 70 लेना मजाक नहीं है इन पेपर्स के अंदर। ये जो स्कोर जाएगा अमूमन 35 से
55 के मार्क्स के अंदर अंदर बच्चों का स्कोर आएगा, 55 या 60 मैक्सिमम। तो ये एक बात है जो कि मेरिट के ऊपर सवाल पूछ रहे थे, पर इससे एक फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि पता पड़ गया कि जी पेपर अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीज ये कि जो टू नेशन या आप कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेशन स्टेट सिस्टम इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत मुझे पसंद है, शौक से पढ़ा है बहुत। उसके अंदर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, कि नेशन होती है यानी कि कौम, और स्टेट होती है यानी कि हुकूमत। नेशन टैक्सेस देती है हुकूमत को और हुकूमत फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नेशन को, और ये एक सर्कल चलता रहता है आपस के अंदर कि नेशन अपना काम कर रही होती है, स्टेट अपना काम कर रही होती है। तो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर क्या चलता है, सिस्टम चल रहा होता है। पर यहां से टैक्सेस या चीजें लेने के लिए तो हमारी स्टेट मौजूद है, पर फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट की वो पूरी करने के लिए मौजूद एज सच मुझे नहीं लगता कि मौजूद है। और बच्चों के अंदर इंतशार वाली सिचुएशन जो है वो पाई गई है इस सारे पेपर्स को देखते हुए। पेपर लीक का जो एक मसला सामने आया, वो मसला जो है उसके अंदर दो राय मौजूद है। पहली राय ये कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब पेपर ये लीक हुआ या चीज़ें कही गई कि जी मसला हुआ है या लीक हो रहा है पेपर, तो दोस्तों ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि ये जो पेपर के अंदर आवाम है ये बहुत ज़्यादा आवाम है, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पेपर पास करने के लिए नहीं जा रहे, और उनमें भी उनकी गलती तो है ना, उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हम लोग जिस तरीके से करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, हमें अपना भी तो देखना चाहिए ना, सारा चीज़ हम किसी और पर नहीं डाल सकते। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लेने भी जाते हैं, और वो जो है उनका मकसद ये होता है कि वो पेपर जो है वो आ जाए हाथ में। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपनी आंसर कॉपी सबमिट करवा दी और पेपर सबमिट नहीं करवाया, तो ये भी पॉसिबिलिटी निकल सकती है जिसकी वजह से ये पेपर सामने आया। एज सच कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने नहीं आया कि इस बार कि जी बोला ये जा सके कि जी पेपर लीक हुआ है। तो मेरी नज़र में मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और मैं जज्बाती नहीं हूँ इस मामले के अंदर कि मैं किसी भी चीज़ को जज्बाती हो के उसके ऊपर बयानात देने लग जाऊँ। मैं सेंसिबल चीज़ों को प्रेफर करता हूँ, चाहे वो मेरे हक में हो चाहे वो मेरे खिलाफ हो। तो मेरे लिहाज से जो पेपर लीक की एक एलिगेशन है वो इतनी मुस्तनद नहीं है जितनी प्रिटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ। तो जहाँ तक बुराई थी वो मैंने आपको वो भी बताई, जो एक सिचुएशन है जिसको आपको समझना चाहिए वो भी बताई। और एक और चीज़ आप एक बात याद रखिएगा, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसके अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो डिस्टॉर्ट होकर पहुंचती है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो एक मिरर होता है उसके दो रुख होते हैं, एक जिसमें आप फेस देखते हैं और एक बिल्कुल डार्क, ठीक है। तो चीज़ों को दोनों दो रुख से देखा करें ताकि आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब भी आए और एक नेगेटिव भी पता हो कि क्या चल रहा है सिस्टम, ठीक है। इसका जो आगे का एक फ्यूचर प्लान नजर आ रहा है कि क्या होगा, देखें शऊर तो आता जा रहा है अवाम के अंदर, और शऊर जो है वो पहली एक सीढ़ी होता है किसी भी चीज़ के हालात को ठीक होने में। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने जो नौजवान हैं उनसे यही कहूँगा कि डिसहार्ट ना हों और चीज़ों को समझें, तैयारी को ना छोड़ें। देखें SPSC सिर्फ एक इदारा नहीं है जो टेस्ट कंडक्ट करता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आती है और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं फॉरेन की, आपके पास FPSC के ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों के पास और प्राइवेट फॉर्म्स में ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास और भी बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें अगर आपकी एजुकेशन एक ज़बरदस्त एजुकेशन है, आप लोगों के पास एक ग्रिप है किसी सब्जेक्ट पे, तो आप खुद अपना भी अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये करना कि जी जॉब्स नहीं मिल रही या कोई प्रॉब्लम है, करप्शन है, उसकी वजह से डिसहार्ट हो गया, एजुकेशन को छोड़ देना, चीज़ों को छोड़ देना और गलत लोगों को फॉलो करने लग जाना, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू लिव अ लाइफ, ठीक है। तो जो जॉब है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा और मैच्योर करें, बड़ा करें। हाँ प्रॉब्लम है ये, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके ऊपर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये होगी सॉल्व। पर डिसहार्ट होना कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है मुसलमान की एक टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है।
ब्लाइंड के लिए ये कि आई रियली वांट कि इन लोगों के पेपर्स दोबारा कंडक्ट हों, क्योंकि अभी इन लोगों के पेपर्स कंडक्ट नहीं हुए थे, पर एसपीएससी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई, जो कि नाबीना लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरे डिसेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पेपर्स कंडक्ट नहीं किए गए थे एसपीएससी की तरफ से, उनके पेपर्स दोबारा शायद रिकंडक्ट हों, और ये 99.9% कंफर्म बात है कि दोबारा उनके पेपर्स होंगे, जो कि शायद एसपीएससी के ऑफिस के अंदर ही हों, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे एसपीएससी को उनके पेपर्स लेने के लिए। तो हो सकता है उनके पेपर्स दोबारा कंडक्ट हों, तो वो परेशान ना हों और एसपीएससी से रब्ता करने की, उनके फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और लास्ट में मैं एक आप लोगों से बात कहूँगा, वो ये कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।